अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है सेकेंडरी शेल। सेकेंडरी शेल क्या होते हैं? रिचार्जेबल सेल भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर्स या स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। तो जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोरेज सेल होते हैं। अ सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज। तो यूज करने के बाद जो सेकेंडरी सेल है उनको हम क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं बाय पासिंग करंट इट इन अपोजिट डायरेक्शन। हम अगर क्या करते हैं, जिससे क्या होता है, मोबाइल फोन है तो उसकी बैटरी अगर खत्म हो जाए तो उसको हम क्या उसको चार्ज करते हैं फिर से, और वो फिर से क्या हो जाता है, फिर से वर्क करने लग जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो सेकेंडरी शेल होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको रिचार्ज करें, अगर उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो वो क्या आ जाएंगे, फिर से वर्क करने लग जाते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो इसी वजह से जो सेकेंडरी सेल है उनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अ गुड सेकेंडरी शेल कैन बी अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग। तो जो गुड सेकेंडरी शेल होता है उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग और चार्जिंग साइकिल्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग और चार्जिंग साइकिल होते हैं, ठीक है। और जो निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी है, ठीक है, उसमें भी उसको भी हम क्या कर सकते थे, रिचार्ज करके फिर से रीयूज कर सकते थे। और जो निकल कैडमियम जो बैटरी है वो अब यूज नहीं की जाती है, नॉट यूज्ड। लाइन बैटरी, ठीक है, या मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बार बार मतलब जो है रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि जब क्या हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाती है मोबाइल फोन की तो क्या करते हैं, उसको चार्ज कर, मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग और चार्जिंग साइकिल होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। और जो मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है वो क्या होता है, सेकेंडरी शेल होता है। नेक्स्ट है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, लेड एक्ट एज एनोड एंड लेड ऑक्साइड एक्ट एज अ कैथोड। और जो लेड ऑक्साइड है वो कैथोड का काम करता है। अ 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और उसमें क्या आता है, 38% सॉल्यूशन होता है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ईच सेल गिव द वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट। और जो सभी सेल होते हैं उनकी वोल्टेज कितनी होती है, 2 वोल्ट। सो दिस सेल इज सफिशिएंट टू गिव वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। तो ये सेल है कितने वोल्टेज की सप्लाई कर सकता है, 12 वोल्टेज की। दीज वोल्टिक सेल्स आर, और जो वोल्टिक सेल है इनको सेपरेट करा होता है, सेपरेटेड बाय थिन फाइबर ग्लास शीट। थिन फाइबर ग्लास शीट से इनको क्या करा होता है, सेपरेट करा होता है। और जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है, जैसे स्टोरेज बैटरी में क्या है, एक कंटेनर है और उसमें क्या है, 6 डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोड्स में क्या है, जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोड है वो लेड का है, जो सेकंड इलेक्ट्रोड है वो लेड ऑक्साइड है, ठीक है। इस तरह से लेड का इलेक्ट्रोड, फिर लेड ऑक्साइड, लेड का इलेक्ट्रोड और लेड ऑक्साइड, इस तरह से 6 इलेक्ट्रोड अरेंज करें, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो लेड ऑक्साइड है वो कैथोड का काम कर रहा है, और जो लेड है वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और इसमें ये जो कंटेनर है इसमें क्या करा है, 38% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन ऐड करा है एट एनोड। तो एनोड पे किस तरह की रिएक्शन होगी, मैंने आपको बताया कि जो अरेंजमेंट थी जो लेड स्टोरेज बैटरी की
उसमें जो लेड है वो एनोड का काम कर रहा था, तो लेड प्लस यहाँ पे H2SO4 भी था जो लेड स्टोरेज की बैटरी के अरेंजमेंट में। तो H2SO4 किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस में। तो यहाँ से क्या होगा, लेड Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है, विल फॉर्म। ये जो लेड है ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Pb 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड, कैथोड पे किस तरह की रिएक्शन होगी, जैसे जो लेड ऑक्साइड है, ठीक है, लेड ऑक्साइड प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था वो गेन भी होगी 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव और 4H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, Pb जो PbSO4 जो Pb है और जो SO4 है वो आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जब Pb ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे क्या है, Pb2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो क्या आएगा, यहाँ पे PbSO4 Pb और SO4 कंबाइन करके क्या बन गया, PbSO4 और प्लस 2H2O। और यहाँ पे क्या बना, और क्या बचा है, वाटर, वाटर बनेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास, 2, जो हाइड्रोजन है वो कितने थे, 4। तो इस तरह से कंबाइन करके वो क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या आएगा, जो लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है वो राइट साइड के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, कैंसल आउट। जो ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या आएगा, जैसे लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस 2SO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव विल प्रोड्यूस 2 PbSO4 प्लस 2H2। तो जो रिएक्शन है ये जो लेड स्टोरेज बैटरी में ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग रिचार्जिंग। ड्यूरिंग रिचार्जिंग में क्या आएगा, जो एनोड की रिएक्शन थी वो क्या बन जाएगी, कैथोड की। तो एट कैथोड PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस जो PbSO4 है वो किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, Pb2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस में। और एट एनोड में क्या होगा, जो PbSO4 है प्लस 2H2 विल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और SO4 2 नेगेटिव और 4H पॉजिटिव आयन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या आएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 PbSO4 प्लस 2H2O विल प्रोड्यूस Pb प्लस लेड ऑक्साइड PbO2 प्लस 2SO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव है। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग इस तरह से रिएक्शन होगी। लेड स्टोरेज बैटरी इज यूज्ड, लेड स्टोरेज बैटरी इज कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड पावर इन्वर्टर। जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में और पावर इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं। किसको, लेड स्टोरेज बैटरी को।